हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम रीच फॉर द टॉप लेसन के सेकंड पार्ट मारिया सरापोवा की समरी रीड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट संतोष यादव हम रीड कर चुके हैं। आपको पता है कि ये जो लेसन है वो दो लड़कियों के बारे में है, संतोष यादव और मारिया सरापोवा। संतोष यादव एक माउंटेनियर थी और जो मारिया सरापोवा है ये एक बहुत ही अच्छी टेनिस प्लेयर है। तो देखिए, ये लेसन हमारा है मारिया सरापोवा जो कि एक टेनिस प्लेयर है, कि कैसे उसने अपने लाइफ में इस जीत को हासिल किया, टेनिस के पद पर उसने ऊंचाइयों को कैसे हासिल किया, इसके बारे में ये समरी हम रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सरापोवा, समथिंग एट odds with her ready smile and glamorous attire। देखिए, डिसआर्मिंग होता है निहत्था। ठीक है, ये क्या होता है? निहत्था, अर्थात जिसके पास कोई हथियार ना हो। ग्लैमरस होता है भड़कीले, सुंदर, चमकदार। अटायर होती है पोशाक। ठीक है। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, ऐसा कुछ था जो निहत्था कर देता था। अबाउट मारिया सरापोवा, मारिया सरापोवा के बारे में ऐसा कुछ जो निहत्था कर देता था। समथिंग एट odds, जो मेल नहीं खाता था। विद हर रेडी स्माइल, जो उसकी सुंदर स्माइल, जो उसकी मुस्कुराहट थी, जो उसकी मुस्कान थी। और ग्लैमरस अटायर, और उसकी जो सुंदर भड़कीली पोशाक थी, उसके साथ कुछ मेल नहीं खाता था, जो दूसरों को निहत्था कर देता था मारिया सरापोवा के बारे में, उसकी जो स्माइल और उसकी सुंदर भड़कीली पोशाक। एंड दैट समथिंग, और कुछ था, इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेन्स टेनिस। और कुछ ऐसा था उसमें जिसने उसे सोमवार 22 अगस्त 2005 को टेनिस की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर, ऊंचाइयों पर बैठा दिया। कि उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे अगस्त 22, 2005 को टेनिस की दुनिया में उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, बैठा दिया। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अभी जो छोटी मारिया थी उसने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, क्योंकि अभी वो 9 ईयर की थी, 9 साल की थी। अभी उसने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेन होता है यहाँ पर प्रशिक्षण मतलब सीखने के लिए, कि जब उसे संयुक्त अमेरिका में प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया गया था टेनिस के क्षेत्र में। दैट ट्रिप, उसकी वो यात्रा, टू फ्लोरिडा के लिए जो उसकी यात्रा थी, विद हर फादर यूरी, उसके पिता यूरी के साथ। लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, उसने उसे सफलता के रास्ते पर चला दिया। लॉन्च्ड होता है रास्ते पर चला दिया। ठीक है, सफलता के रास्ते पर चला दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन रिक्वायर्ड होता है आवश्यकता, जरूरत। ए हार्ट रेंचिंग होता है दिल निचोड़ देने वाली, दिल निचोड़ देने वाली। 2 year सेपरेशंस, 2 साल के अलगाव। सेपरेशन होता है दूरी, 2 साल की दूरी। फ्रॉम हर मदर येलेना, जो उसकी माँ थी येलेना, उससे 2 साल का उसको गैप रखना था, 2 साल की दूरी, इसके लिए उसको जरूरत थी। तो ये कहता है कि उसकी जो यात्रा थी फ्लोरिडा के लिए उसके पिता के साथ, उसके पिता थे यूरी और उसकी मदर थी येलेना। ये साइबेरिया में रहती थी, क्योंकि कुछ वीजा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये इसके साथ फ्लोरिडा नहीं जा सकी थी, तो इसे अकेला रहना पड़ा था अपनी माँ से दूर 2 साल के लिए। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न्ड, जो 9 साल की लड़की थी वो पहले से ही सीख चुकी थी
एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, अपनी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा वो पहले से सीख चुकी थी इन लाइफ, जिंदगी में, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस, कि टेनिस में उसको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी, कि अगर हमें किसी चीज़ में सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये बात उसको पहले से ही समझ में आ गई थी जब वो 9 साल की थी। तो उसे ये पता था कि अगर मुझे टेनिस में जीतना है, टेनिस में सफलता हासिल करनी है, तो मुझे अपनी माँ से 2 साल के लिए दूरी रखनी होगी। इट वॉज द की टू हर बैगिंग्स द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। और कहता है कि यही रहस्य था कि उसने जो महिला एकल टेनिस में उसने विंबलडन में जो हुआ था प्रतियोगिता 2004 में, उसमें उसने इसका क्राउन, ताज को जीता, विजय हासिल की टेनिस के क्षेत्र में। द स्ट्रेट लुक, सीधी नजर, एंड द आंसर, और उत्तर, सी गिव्स, व्हेन, जब वो देती थी, व्हेन सी आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशंस, मेक इट एम्प्टी क्लियर दैट सी कंसीडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। ये कहता है कि जब उससे पूछा जाता था उसकी इच्छाओं के बारे में, उसकी सफलता के बारे में, तो सीधी नज़र, द स्ट्रेट लुक, सीधी नज़र, और द आंसर, और वो जवाब, सी गिव्स, जो वो देती थी, विल क्लियर, इस बात को वो क्लियर कर देता था, दैट सी कंसीडर्स, कि वो मानती थी, द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि जो ये त्याग है, जो सेक्रीफाइस होते हैं, त्याग, कि इस जीत को हासिल करने के लिए त्याग की जरूरत थी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज, कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, कि जो मशहूर हस्तियां थी, जो मशहूर कलाकार थे, जो लड़कियां थी, उनकी तरह ही जो मारिया शरापोवा थी, उसको भी फैशन, गाना और डांसिंग बहुत पसंद था, ये उसकी हॉबीज़ थी। उसे नई नई पोशाकें पहनना, उसे डांस करना और उसे गाना गाना बहुत ही अच्छा लगता था, बजाय कि उसे फ्रूट्स खाने या कोई भी दूसरे काम करने से ज़्यादा उसे सुंदर पोशाकें पहनने का शौक था। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, कि उसको जो आर्थर कॉनन है, उनकी जो आर्थर कॉनन डॉयल है, उनकी जो नॉवेल्स थी, उपन्यास थे, वो पढ़ना बहुत पसंद था। हर टैलेंट, अनवेयरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, हर टैलेंट, जो उसका टैलेंट था, अनवेयरिंग, अटल, डिजायर, इच्छा, अनवेयरिंग होती है अटल, दृढ़ शक्ति, अटल मतलब दृढ़, कि जो उसकी अटल शक्ति थी, अटल इच्छा थी, टू सक्सीड, सफल होने की, एंड द रेडीनेस, और त्याग की तत्परता, रेडीनेस तत्परता, और त्याग की जो उसकी तत्परता थी, उसने लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसे संसार की ऊंचाइयों पर बैठा दिया। तो ये थी हमारी समरी मारिया शरापोवा के बारे में। आप इस समरी को रीड कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।